हेलो स्टूडेंट, पीएम के बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ के विद्यार्थी के लिए हिंदी ग्रामर का एक ऐसा चैप्टर जहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। हिंदी जो कि नाम है संज्ञा। क्या है संज्ञा? तो आज हम संज्ञा को कवर करेंगे। संज्ञा हम किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता ही है, संज्ञा है। तो संज्ञा आप लोग जानते भी हो, नॉर्मल है, परिभाषा है। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सब्जेक्टिव आप लोग याद करिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी इजी होगा। तो इस संज्ञा चैप्टर को आप लोग क्या करिएगा कि इस चैप्टर को अपने नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम परिभाषित करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का डिफिनेशन। तो सिंपल ही है, सभी लोग आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे, क्लास 6, 7, 8 में, 9th में, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव आदि को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि जितने भी वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, समूह का नाम होगा, जो भाव होगा, सब क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा। मुख्य रूप से जानते भी, इस पर चर्चा करना उतना बनता नहीं है, आप लोग जानते होंगे। आते हैं अगला, संज्ञा के भेद। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप लोग का वर्ण चैप्टर, जो कि वर्ण का क्लास आप लोग अपलोड कर दिए हैं 2 वीडियो में, क्लास 1 और 2, 2 वीडियो है, और दोनों वीडियो आप लोग वर्ण से देख लीजिएगा। यहाँ से वर्ण चैप्टर से आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और हर एक बार पूछा भी गया है। तो आप सभी लोग सबसे पहले क्या करिएगा, वर्ण को आप लोग कवर करिएगा। दूसरा चैप्टर आप लोग का चल रहा है संज्ञा, दूसरा चैप्टर क्या चल रहा है, संज्ञा चल रहा है। तो दोनों को कवर करते हुए चलिएगा। तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के अगर भेद हम पूछ देंगे तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होते हैं जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पहला क्या याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बस इस पांचों के बारे में आप लोग पढ़ना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ से पूछा जाता है, बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। और हर एक बार आप क्वेश्चन पेपर 2025 के उठा लीजिए, आप 2026 के उठा लीजिए, आप 2023 के उठा लीजिए, 2024 को उठा लीजिए, 16, 17 सब में अब हिंदी व्याकरण में पूछा गया है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। आते हैं अगला, सबसे फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि जिस शब्द से किसी विशेष स्थान यानी कि खास का बोध हो, विशेष स्थान, विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मीन्स ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो कि विशेष स्थान का बोध होगा, विशेष स्थान होगा, कोई विशेष वस्तु होगा, कोई विशेष व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एकदम सिंपल है, सिंपल डिफिनेशन है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछा, जैसे मैं आप लोग को बता देते हैं। व्यक्ति के नाम में क्या हो जाएगा, रबीना, सोनिया गांधी, श्याम, सुरेश आदि, नरेंद्र मोदी। कुछ खास व्यक्ति हैं क्या, 2-4 को का प्रधानमंत्री हैं, 2-4 को नहीं ना प्रधानमंत्री है, तो क्या होगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा, सोनिया गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो चलिए एक एक चीज़ को हम करते हैं। सबसे पहला हम समझाते हैं स्थान के नाम। सबसे पहला क्या समझा, स्थान के नाम। तो देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि ताजमहल कौन वाचक संज्ञा है, ताजमहल, तो देखिए ताजमहल विशेष है, ताजमहल क्या 2-4 को का ताजमहल है, विशेष है, एक है। तो स्थान के नाम में क्या हो जाएगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, होते कुतुब मीनार 2-4 गो ना है, एक ही है, जयपुर आदि। ये सब किस में आता है, इस सब जितना का हम एग्जाम्पल आप लोग के छाँट के लगाए ना, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न बनता ही हो। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ दिया जाएगा कि पूरब कौन वाचक संज्ञा है, बताइए। पूरब 2-4 गो उत्तर न है, 2-4 गो पश्चिम न है, 2-4 गो दक्षिण न है, 2-4 गो उत्तर न है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो दिशाएं के नाम भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि विशेष है, खास है, यानी कि एक ही है। अगला देशों के नाम,
देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका आदि। बताइए, दो चार गो भारत ना है, विशेष ना है, खास है। जापान भी, अमेरिका आदि। राष्ट्रीय जातियों के नाम यानी कि भारतीय हैं, रूसी है, अमेरिकी है, नेपाली है, इस तरह के सब किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समुद्र के नाम बताइए, काला सागर, तो काला सागर विशेष है ना, एक है ना काला सागर। हिंद महासागर बताइए, दो चार गो हिंद महासागर ना है, नहीं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदियों के नाम में पूछ दिया जाएगा, केवल गंगा पूछ दिया जाए, गंगा नदी, कोसी नदी, कावेरी, कृष्णा नदी, सब किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है पर्वतों के नाम। अगला क्या है? पर्वतों के नाम। अगला है पर्वतों का नाम। चलिए ये स्टोर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, पर्वतों के नाम, तो पर्वतों के नाम में क्या बताइएगा? हिमालय, काराकोरम, अलकनंदा। अब इस सब कौन वाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहरों, चौकों और सड़कों का नाम भी व्यक्तिवाचक में आता है। वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन चौक, सर तेलपत, जितना भी है आप लोग का, जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि एक ही है। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। अब बताइएगा, युद्ध जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध 4 बार ना हुआ था, एक बार ना हुआ था, तो पानीपत की पहली लड़ाई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। त्योहारों का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। त्योहार का नाम अगर पूछ दिया जाए कि होली कौन वाचक संज्ञा है, तो बताइए, होली सप्ताह साल में 2-4 बार नहीं ना आता है, यानी खास है। होली हो गया, दीपावली हो गया, मई, जून, जुलाई, मंगल, बुध, सोमवार, शनिवार, ये सब कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा? सब जातिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि जाति का विशेष का, एक्सक्यूज मी भाई, जाति का व्यक्तिवाचक हो गया, समझ गए? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि जितना जो खास होगा, यानी कि विशेष स्थान का बोध कराएगा, विशेष स्थान का बोध कराएगा व्यक्तिवाचक में, और विशेष व्यक्ति का बोध कराएगा, व्यक्ति का बोध कराएगा, और विशेष जो होता है, विशेष व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, और विशेष वस्तु का बोध कराएगा, वस्तु का, विशेष वस्तु का बोध कराएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। चलिए, तो पहला खत्म हो गया, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं समझिएगा। यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो पहले सब डिफिनेशन याद रखिएगा, तब ना सब्जेक्टिव को अच्छी से पढ़ लीजिएगा, तब ना। मान लीजिए कि अभी हम क्या पढ़ाएं? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में आप लोग नहीं जानिएगा आप लोग कि विशेष स्थान का बोध होता है, विशेष वस्तु का बोध होता है, खास होता है, ये हमेशा सब किस में आता है? व्यक्तिवाचक में आती है। चलिए आते हैं अगले की ओर, अगला पेज की ओर आते हैं। तो अगला जातिवाचक संज्ञा, हमेशा इसमें जाति का बोध होगा। किसका बोध होगा? जातीय प्राणियों का बोध होगा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही प्राणी या एक ही वस्तु का रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, लड़का, तो लड़का माने पूरा लड़का आ गया, तो बताइएगा पूरा लड़का आ गया तो एक जाति में लड़का है। पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, देखिए नदी की बात कर रहे हैं, तो नदी ध्यान दीजिएगा, उसमें था गंगा नदी, ध्यान दीजिए, तो गंगा नदी, तो गंगा नदी कौन वाचक संज्ञा होगा? गंगा नदी के बात कर रहा है, तो खास गंगा नदी 2-4 को नहीं ना है, पटना में गंगा नदी एक ही गंगा नदी है, तो गंगा नदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। लेकिन खाली नदी पूछ देंगे तो नदी बताइएगा, तो नदी आ गया, तो नदी एक जाति में नहीं ना, प्राणी में नदी होता है, तो पूरा नदी की बात करें, जितना भी नदी इंडिया में है सब नदी की बात कर रहे हैं, तो बताइएगा एक जो होता है, एक प्राणी, एक वस्तु का बोध हुआ, यानी कि एक समूह का बोध हुआ, यानी कि एक नदी है, समूह के नहीं, एक नदी, तो नदी हो जाएगा कौन वाचक संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गंगा नदी बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, बच्चा, जानवर, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर, साइकिल, यानी कि सब कौन वाचक हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन वाचक होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। समझ गए? समझ गए जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अगला मतलब की थ्योरी है, तीसरा है समूहवाचक। ये हमेशा समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है ना,
समूहवाचक संज्ञा कहता है कि समूह या समुदाय का बोध हो। तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध होना चाहिए, समुदाय का बोध होता है, उसे हमेशा क्या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों का समूह, अब बताइए व्यक्तियों का समूह में हो जाएगा भीड़। तब बताइएगा ये ना आप बोलते हैं कि 2 भीड़ है, कोई जगह के नाम है फील्ड में, तो फील्ड में ये ना बोलते हैं कि फील्ड में 2 भीड़ है, फील्ड में 3 भीड़ है, नहीं ना बोलते हैं, भीड़ कहते हैं, यानी कि समूह के बाद के भीड़ है। तो ये आप नहीं बोलते कि फील्ड में कितना भीड़ है, फील्ड में भीड़ है 3 भीड़ है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम लोग भीड़ है, भीड़, तो वहाँ पे क्या भीड़, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या होगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि समूह का बोध हो रहा है, यानी कि एक भीड़ नहीं है, लाखों करोड़ों है, 100 है, 200 है, 300 है, भीड़ में कोई गिनती नहीं होता है। तो इस तरह से भीड़ क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जनता क्या है, समूह में जनता नहीं, जनता, देखिए कि जनता है हमारे पास, जनता नहीं कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 100 जनता, इन्हें कहते हैं कि 2 जनता से जीते हैं, 5 जनता नहीं, ऐसा नहीं बोलता है, जनता माने सभी हो जाएगा। सभा, अब बताइए सभा में बताइए 1-2 आदमी रहता है, समूह में ना सभा रहता है, सभा, एक्सक्यूज मी, क्या सभा, आइए यहाँ था सभा भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कक्षा, ये कक्षा बताइए, तो कक्षा बताइए समूह में नहीं रहता है, यानी कि कक्षा जो होता है, एक कक्षा में कितना विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1-2 पढ़ता है, नहीं बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100 गो 200, कक्षा भी कौन वाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला है वस्तुओं का समूह में, वस्तुओं का समूह में हो जाएगा जैसे कि गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब हो गया क्या कौन वाचक, घौद, ये सब हो जाएगा कौन हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूह में रहेगा। यानी क्या बोलते हैं अंगूर का गुच्छा में 1 अंगूर 2 अंगूर, गुच्छा में बहुत सारा अंगूर रहता है, ये गुच्छा का बोध हो गया, तो उसे क्या कहते हैं हम हमेशा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला द्रव्यवाचक, अगला क्या है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हम देखेंगे कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वैसा वस्तु के नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वैसे वस्तु के हम क्या कहते हैं, वैसे हम वस्तु के द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। चलिए देखिएगा, तो दूसरे रूप में इसको क्या कहेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु द्रव या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बोलते तांबा के नाप तोल नहीं सकते हैं, पीतल को नहीं, चावल घी तेल सोना चांदी लोहा आदि, दूध। अब देखिए कहेंगे आदमी को भी तो नापते हैं तोलते हैं, लेकिन भाई आदमी को नापते हैं लेकिन इसको हम बेच नहीं ना सकते हैं। अपने आदमी जो होता है तो आदमी के हम शौक, आदमी जो होता है शौक के लिए तोलते हैं कि इतना शौक होता है। तो आदमी जो होता है, तो अब कोई पूछ रहा है कि आदमी भैया, आदमी सर द्रव्यवाचक संज्ञा हो सकता है, क्योंकि आदमी को हम तोल सकते हैं लेकिन उसको बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, तो बेचना भी है ना, तो इसीलिए आदमी नहीं हो जाएगा द्रव्यवाचक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है लास्ट है भाववाचक। लास्ट क्या है भाववाचक। अब भाववाचक हम समझेंगे। भाववाचक हमेशा इसमें भाव दिखाएगा नहीं, गुण दिखाएगा, यानी कि स्वभाव दिखाएगा। तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण भाव स्वभाव और या स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो, फिर से एक बार देखिएगा, ट्राई अगेन। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण भाव स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप बताइए उत्साह, आपके अंदर उत्साह है तब भाव दिखा सकते हैं ना, गुण दिखाइएगा ना भाव। क्या हम उत्साह को छीन सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ईमानदारी, आपके अंदर ईमानदारी है तो ईमानदारी को हम छीन सकते हैं नहीं, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा।
अब बचपन, अब क्या आ गया, बचपन आ गया, क्या आ गया, बचपन। तो बचपन भी कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा, बचपन ही होगा आप लोगों के लिए कौन वाचक, भाववाचक संज्ञा, भाव दिखा रहा है, भाववाचक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बुढ़ापा, अब यहाँ पे क्या है, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी क्या हो जाएगा आप लोग के लिए, बुढ़ापा भी हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अगला की ओर आते हैं, आगे है उत्साह भाव का बोध हो, चलिए हाँ है, देखिए उत्साह में देखिएगा क्या होता है, उत्साह में, उत्साह से मन के भाव का बोध होता है, मन के भाव का बोध होता है। ईमानदारी क्या दिखाता है, गुण का बोध कराता है, ईमानदारी गुण का बोध कराता है। और बचपन जो है ना, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मैसेज करिएगा। आप लोग का पिछले वीडियो में नंबर दे भी दिए हूँ, तो उससे क्या करिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट आप लोग के लिए मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।